हेलो बच्चों, हाउ आर यू? माई सेल्फ शिका एंड यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल वेजिटरी लर्निंग्स। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम आपको बताने वाले हैं अलॉय से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि व्हाई अलॉयज आर कॉल्ड मिक्सचर। यहाँ मैम आप क्या बात कर रही हो, अलॉय मिक्सचर ही तो होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है अलॉय क्या होता है, टू या मोर मेटल या फेदर कोई एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, तो जब इतने डिफरेंट एलिमेंट हैं वहाँ पर तो वो डेफिनेटली क्या हो गया है भाई, मिक्सचर ही तो हो गया। मैम आप क्या नई बात कर रहे हो? लेकिन एक बात बताओ बच्चों कि जब आप अलॉय के कोई भी मटेरियल को देखते हो, इन द सेंस कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हो, जैसे हमने बोला आज हम ब्रास को लेकर डिस्कस करेंगे, तो ब्रास के हम कॉइन होते हैं, तो ब्रास जो होता है वी नो दैट कि कॉपर और जिंक के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो क्या आप उस कॉइन में ये डिसाइड करते हो या यूँ कह सकते हो मेरे से कि मैम ये वाला पार्ट कॉपर का बना है, ये वाला पार्ट जिंक का बना है? क्या आप बोल सकते हो उसको? क्या आपको आउटर जब आप उसको देख रहे हो अपीयरेंस में, क्या आपको वो लग रहा है कि ये कॉपर और ये जिंक का पार्ट है? नहीं। तो इट मीन्स जो अलॉय होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, और मतलब सेपरेशन बाउंड्री नहीं होती वहाँ पर। ये तो मैडम हमारे कंपाउंड्स की बात होती है। ठीक है, दूसरा हमारा जो अलॉयज होते हैं, आप अलॉय को कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल प्रोसेस। नहीं कर सकते हो। क्या फिजिकल प्रोसेस से आप अलॉय के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको सेपरेट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो भाई ये दोनों प्रॉपर्टी तो हमारी क्या हो गई, इस तरीके की शो हो रही है मैम कि हम उसको मिक्सचर बोल ही नहीं सकते हैं। लेकिन अब हम बताते हैं आपको बच्चों कि मिक्सचर क्यों कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि जो अलॉय होता है, अलॉय शो द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। मिक्सचर भी करता है ये। तो हमें पता होता है कि जो हम ब्रास ले रहे हैं यहाँ से, ब्रास आपको पता होता है ब्रास आपके कॉपर एंड जिंक का कॉम्बिनेशन होता है बच्चों। ठीक है, अगर मैं नॉर्मली बात करती हूँ तो जो आपका ब्रास होता है वो होता है गोल्ड अपीयरेंस में होता है, और वो भी नॉट ओनली गोल्ड, ब्राइट गोल्ड। ठीक है, ये आपका ब्राइट गोल्ड होता है अपीयरेंस में। लेकिन साथ साथ इसकी जो ओर होती है वो आपका रेडिश गोल्ड भी होता है। ठीक है, रेडिश गोल्ड भी होता है अपीयरेंस में। एंड यू कैन ऑल्सो से कि यहाँ पर जो होता है सिल्वरी वाइट भी होता है। क्या होता है? सिल्वरी वाइट भी होता है। सिल्वरी वाइट होता है। ओके, अब ये बोलोगे मैडम क्यों आपने तीन बता दिए, यहाँ पर ब्राइट गोल्ड भी होता है, रेडिश गोल्ड भी होता है, सिल्वरी वाइट भी होता है, क्यों होता है? देखो बच्चों, नॉर्मली हम अगर बात करते हैं कि कॉपर और जिंक की, पहले ये देखो यहाँ से इसको बताती हूँ कि अलॉयज हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन। तो यहाँ इसमें ब्रास और जिंक में देखो कि अगर हम कॉपर की जो परसेंटेज होती है बच्चों, वो यहाँ पर 55% टू 95% तक जब हम ब्रास बनाते हैं तो कॉपर की जो क्वांटिटी है वो 55 टू 95% हो सकती है। जिंक की जो होती है वो 5% टू 45% तक हो सकती है। ठीक है, तो यानी हम अगर कॉपर की 60% ले लें, 40% हम जिंक की ले लें तो भी हमारा ब्रास बनेगा। यहाँ पर 70% आप क्या करो, कॉपर ले लो, 30% आप यहाँ पर जिंक ले लो तो भी आपका क्या बनेगा, ब्रास बनेगा। तो ये वेरिएबल होता है यहाँ पर इसका कंपोजिशन। ओके, नॉर्मली हम जो लेते हैं, जो स्टैंडर्ड वैल्यू अगर मैं बात बताती हूँ, 60% कॉपर होता है और 33% हम क्या लेते हैं, जिंक लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब जिक्र करते हैं तो इट मीन्स यहाँ तो ये बता दिया कि हमारे जो इसका कंपोजिशन होता है वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो ये मिक्सचर की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, क्योंकि उसमें भी बताया था कि उसका जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स नहीं होता है। अब इसी से रिलेटेड यहाँ पर था कि हमने बोला कि जो ब्रास होता है वो नॉर्मली अगर मैं इसकी बात करूँगी तो ये ब्राइट गोल्ड कलर का होता है, अपीयरेंस इसका ऐसा होता है। लेकिन बच्चों जब हम इस क्वांटिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करते रहते हैं तो क्या हो जाता है, इनके जो कलर होता है वो भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि जब आप कॉपर और जिंक को मिक्स करते हो तो ये वहाँ पर केमिकली रिएक्ट नहीं करती, सिर्फ क्या होती हैं, मिक्स होती हैं। केमिकली रिएक्शन नहीं करती, ओनली मिक्स होती है। इट मीन्स वो दोनों के दोनों जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी के साथ में प्रेजेंट हैं, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को लॉस नहीं किया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपका जो भी आप ब्रश का कॉइल ले रहे हो वो रेडिश गोल्ड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, तो इट मीन्स वहाँ पर जानो कि उसमें कॉपर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और जिंक की कम है।
कॉपर की क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसलिए वो कॉपर की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। इट मीन्स वो क्या हो रहा है, रेडिश गोल्ड कलर का हो रहा है, राइट, क्योंकि आपको पता है कॉपर की जो होती है वो रेडिश कलर में होता है। तो यहाँ पर अगर वो रेडिश गोल्ड हो रहा है तो आपका कॉइन तो डेफिनेटली वो कॉपर की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, ठीक है। अब सेकेंड हैंड आपने क्या कर दिया कि आपने जिंक की क्वांटिटी को बढ़ा दिया, ठीक है। पहले हमने यहाँ बोला था 67 और 33 ले रहे थे, अब यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया, इसको 55 कर दिया और इसको कितना कर दिया बच्चों, 45% कर दिया जिंक को। तो इन दिस कंडीशन जो हमारा ब्रास कॉइन है वो हमारा क्या करेगा, सिल्वरी वाइट कलर में हो जाएगा, सिल्वरी वाइट कलर में, ठीक है। तो वहाँ पर वो डेफिनेटली जिंक की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है ना। तो यहाँ इसीलिए बोला है हमने कि ये जो हमारा अलॉय होते हैं मिक्सचर होते हैं, दो प्रॉपर्टी हमने बता दी जिससे कि हम कहते हैं कि ये मिक्सचर की प्रॉपर्टी है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर हमने आपको बताया कि ये मिक्सचर की इन प्रॉपर्टीज़ को शो करता है कि एक तो वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, इसका कंपोजिशन वेरिएबल होता है, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट की इसकी जो परसेंटेज है कम एंड ज़्यादा हम कर सकते हैं, और दूसरा हमने बताया होता है कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई, मिक्सचर की हो गई। तो इसी रीजन से बच्चों हम अलॉय को क्या बोलते हैं, मिक्सचर। Thank you.